शरीफ और सादा इंसान है। मैं तुम्हें उनकी और हम सबकी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। सही कह रही हो, मैं ही धोखेबाज हूं, मैं ही सबको धोखा दे रही हूं। यार जरा ख्याल से, ऐसा ना हो कि शादी से पहले ही हमारे दरमियान झगड़ा करवा दो। तुम ही दोनों मेरी जिंदगी का असासा हो। मैं तुम दोनों में से किसी एक को भी दुख में नहीं देख सकता। तुम लोगों के सलूक की वजह से ही तो ये घर छोड़कर गई है। मुझे नहीं मालूम कि तुमने उससे कोई वादा किया था कि नहीं। आप क्यों बार बार पुरानी बातों को दोहराकर मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं? हाँ सारा, कहाँ हैं आप? मैं ज़रा समान भाई के घर थी तो निकल ही रही हूँ, अभी थोड़ी देर में पहुँचती हूँ घर। मॉम रेयान कहाँ पे है? मैं उसे कब से फ़ोन कर रही हूँ, वो मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा। आप प्लीज़ उसे बोलें कि मुझे कॉल कर ले। रेयान घर में नहीं है। मॉम वो घर पर ही होगा, आप पूछें तो सही उनसे। मैंने कहा ना, वो घर पर नहीं है। तुम्हें मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? और अगर वो घर पर भी होता ना, मैं तब भी तुम्हारी बात उससे ना कराती। रायन, जी बाबा। किधर जा रहे हो? इधर आओ। आ रहा हूं। जी डैड। यहाँ बैठो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बताओ, किस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो? मैं शादी नहीं करना चाहता बाबा। वो क्यों? क्यों नहीं तुम शादी करना चाहते? अभी कल तक तो तुम कह रहे थे तुमने फैसला कर लिया किस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो। अब एकदम तुमने ये किस तरह कह दिया कि मैं शादी करना ही नहीं चाहता? तुम तो हमें किसी लड़की से मिलवाना चाहते थे, नहीं? अब इस वक्त ये बात करना ज़रूरी है। अगर इस वक्त ये बात करना ज़रूरी नहीं है तो आप खुद मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा मुनासिब वक्त है जब आपसे ये बात की जाए। क्या बात है बाबा, आपका लहजा कुछ बदला बदला लग रहा है आज। रेयान, बात टालने की ना करो, मैं बहुत संजीदा हूँ। इसीलिए पूछ रहा हूँ बाबा, आखिर इतने संजीदा क्यों हैं? अगर भाई अब भी संजीदा नहीं होगा तो कब होगा? वैसे भी जब पानी सर से गुजर जाता है तो इंसान को संजीदा ही होना चाहिए। क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझा नहीं। ये तो तुम्हारा मसला है रेयान, तुम कभी भी कुछ समझते नहीं हो। ना किसी के जज्बात का तुम्हें कोई कुछ पता है, ना एहसासात का। हर वक्त मजाक। रिश्तों का तुम वैसे एहतराम करना नहीं जानते। तुम्हें मैंने खुल दी हुई थी कि जो दिल चाहे करो, कोई किसी बात पे तुम्हें कभी टोका नहीं किया, क्योंकि मैं समझता था कि तुम्हें अपने हदूद का पता है। लेकिन मैं गलत था, तुम्हें नहीं पता। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। अब बताएं तो सही, हुआ क्या है? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? ये तो मसला है रेयान, तुम्हें कभी पता ही नहीं लगता तुमने क्या किया है। अपने भाई रोहेल को देखो, तुमसे बड़ा है, हर रिश्ते का एहतराम करता है, फर्मा बरदार है। कभी नजर उठा के उसने बात नहीं की किसी से। अपनी जिम्मेदारियां तो वो पूरी करता है, लेकिन माया से शादी करने का फैसला करके उसने मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उठा लिया। और तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? क्या सोचा तुमने? कुछ सोचा भी है कि कुछ भी नहीं सोचा? देखो, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं जवेरिया भाभी से बात कर रहा हूँ और सारा से तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ। बाद में मुझसे कोई गिला ना करना। जवेरिया आंटी ने कुछ कहा आपसे? मैं इतना भी बहस नहीं कि उनकी आंखों में देख के उनकी तकलीफ ना समझ सका।
क्या बात हुई आपकी रेहान से? कोई ख़ास बात तो नहीं की, आमना सामना हो गया उससे तो 2-4 बातें कर ली मैंने। यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, ऐसी कौन सी 2-4 बातें होगी आपकी उससे कि वो मेरा फ़ोन नहीं सुन रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा? वो अभी बात नहीं कर रहा फिर कर लेगा। क्यों पागल हो रही हो तुम? आप नहीं समझेंगी मॉम, आप समझ ही नहीं सकती। आपको वही करना होता है जो आपकी मर्जी होती है। मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या मर्जी है, इसकी आपको कोई फिक्र नहीं है। ये क्या हो गया तुम्हें सारा? किस किस्म की बातें करी हो तुम मुझसे? मैंने आपको मना किया था ना वहाँ जाने से, फिर क्यों गई आप वहाँ? क्यों गई आप वहाँ? मैं क्यों ना जाती वहां? सिर्फ इसलिए कि तुमने मना किया था। देखो सारा, तुम बच्ची हो, बेवकूफ़ी कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती। समान भाई ने कॉल की थी मुझे, नाराज हो रहे थे, कैसी कैसी बातें की उन्होंने। बेटा मेरा जाना जरूरी था। सारा, सारा कहाँ जा रही हो तुम? आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके लिए दूसरों की खुशी मेरी खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो फिर मैं भी वही करूँगी जो मेरी मर्जी है। सारा, सारा, असफर कहाँ थे तुम? कितनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अगर मैं एम्बुलेंस में ना बाबा को लाती, पता नहीं क्या हो जाता। मुझसे सवाल जवाब करने के बजाय मुझे बताओ कि बाबा की तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर बाबा को देख रहे हैं। मरियम, तुम माया को फ़ोन करके अपने बाबा की तबीयत के बारे में सब बता दो। मम्मा क्या कह रही हैं आप? उन्हें क्यों बता दूँ मैं? भाई अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे बाबा को कुछ हो गया तो उसे क्या जवाब देंगे? उसे सब पता होना चाहिए। मम्मा ऐसी बातें मत करें, अभी डॉक्टर तो बाबा को देख रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज़ ऐसे मत कहें। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसे सब पता होना चाहिए, ये ना हो कल को सारा इल्ज़ाम हमारे सर आ जाए। कैसे इल्ज़ाम? जैसे माया उनकी बेटी है, मैं भी उनकी बेटी हूँ। मरियम तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। डॉक्टर साहब मेरे बाबा कैसे हैं? हमने उन्हें इनिशियल ट्रीटमेंट दे दिया है, अभी उनकी तबीयत संभलने में कुछ वक्त लगेगा। वो ठीक तो है ना? हाँ वो अब पहले से बेहतर है, मगर अभी मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। जब तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं उन्हें देख सकती हूँ क्या? नहीं अभी नहीं, देखें अभी हम थोड़ी देर में उन्हें एमरजेंसी से शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। वैसे भी वो अभी गहरी नींद में है। डॉक्टर साहब इतना तो बता दें कि उन्हें हुआ क्या है? मामूली सा हार्ट अटैक है बस। अभी उनके मजीद कुछ टेस्ट होने हैं, उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद हम फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। ये कुछ मेडिसिन है, ये आप ले। मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप लोगों के पास कुछ है तो मुझे दे दें, मैं जाके ले आता हूँ। सुबह से दिल बेचैन सा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो ठीक नहीं है। हर ख्वाहिश तो इंसान ज़िंदगी में पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो छोटी मोटी ख्वाहिशात होती हैं इंसान को पूरी कर लेनी चाहिए। क्यों मुझे लगता है तुम अभी मेरे सामने हंसती हुई मुस्कुराती आ जाओगे कि देखा कितना बेवकूफ़ बनाया तुम्हें, कैसा बेवकूफ़ बनाया। कसम से मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। मुझे नहीं मालूम कि तुमने उससे कोई वादा किया था कि नहीं,
या उसको कोई गलत फहमी है, लेकिन मेरी बेटी बहुत परेशान है। मैं उसको इस हाल में नहीं देख सकती। हाँ माया, क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही। आपकी अब्बू से बात हुई थी? हाँ, तारिक से मेरी बात हुई थी, ठीक था। लेकिन तुम क्यों परेशान? पता नहीं मामू जान, सुबह से दिल बेचैन सा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपके पास आई थी कि शायद आपकी अब्बू से बात हुई हो। हाँ भाई, बात तो हुई थी मेरी, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों? मोबाइल उठाओ और बात कर लो, तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी, वो भी खुश हो जाएगा। क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं मामू जान, बस ऐसे ही। बैठो यहाँ। देखो बेटे, मैं तारक की हिमायत में इस वक्त कुछ नहीं कहूँगा। उसने जिंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, जिनकी सजा वो भुगत रहा है। तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारे साथ उसने नाइंसाफ़ी की या जो भी है, लेकिन उसकी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं समझता हूँ इस वक्त उसकी काबिल रहम हालत है। सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता, अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता। बेटा है, बेटी है, सब कुछ बिखर जाएगा। और वो इतना बहादुर नहीं कि एक बिखरी हुई जिंदगी को दोबारा समेट कर गुजारना शुरू कर दे। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? जी मामू जान, मैं समझ रही हूँ। और हाँ माया, और हाँ, मेरी बात हुई थी सारा की वालिदा से। मैंने कहा था कि तुम्हें कोई शॉपिंग करनी हो तो उनके साथ चली जाओ। हर ख्वाहिश तो इंसान जिंदगी में पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो छोटी मोटी ख्वाहिशात होती हैं इंसान को पूरी कर लेनी चाहिए। जो तुमने लेना बेटे लो, मैं चाहता हूं कि तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। जी। कैसे बताऊं इसे कि इसके बाप ने शादी पे आने से इनकार कर दिया। ये बेचारी तो पहले ही इतनी परेशान है, ये सुनकर और भी दुखी हो जाएगी। कब तक इस तरह सामने आकर मुझसे नजर चुराती रहोगी? एक बार सच बोल के किस्सा खत्म क्यों नहीं करती थी? कितनी ज्यादती करी तुम मेरे साथ। ऐसा क्या किया जो ये सजा दे रही हो मुझे? क्या कसूर है मेरा? चलो मेरी बात तो छोड़ो, रोहिल भाई के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो तो मेरी तरह नहीं, अच्छे शरीफ आदमी हैं। उनको पता चलेगा तुम उनको धोखा दे रही तो क्या गुजरेगी इन पे? उनके साथ क्यों कर रही हो ऐसा? अगर अपने भाई का इतना ही ख्याल है तो जो हो रहा है उस पर यकीन कर लो, और बार बार इस तरह मेरे रास्ते में आके मुझे परेशान। कई बार सोचता हूँ कि जिस तरह तुमने मुझे ठुकराया उससे पूरी तरह तुम्हें ठुकराऊंगा, मुंह पे नहीं लगाऊंगा तुम्हें, मगर पता नहीं क्यों तुम्हारे सामने आ जाता हूं। मेरा दिल नहीं मानता कि तुम इस तरह कर सकती होगी। मुझे यकीन नहीं आता, मुझे लगता तुम झूठ बोल रही हो। आज भी मुझसे प्यार करती हो तुम, तुम्हारी आंखें मुझसे प्यार करती हैं। क्यों मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो मुझसे? क्यों मुझे लगता है तुम अभी मेरे सामने हंसती हुई मुस्कुराती आ जाओगे कि देखा कितना बेवकूफ बनाया तुम्हें, कैसा बेवकूफ बनाया। प्लीज माया, कह दो ये सब कुछ मजाक है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही, कोई मजाक नहीं कर रही, मैं समझे? मुझे यकीन क्यों नहीं आता? क्यों मुझे लगता है तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए मोहब्बत है? क्यों तुम्हारे ये कड़वे लफ्ज मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत नहीं निकाल सकते? जवाब दो। मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकती। ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है और ना ही
ना ही मेरी आंखों में। बेहतर है कि तुम भी समझ जाओ। रायन, अरे क्या बात है भाई, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। देखो, अगर कोई मसला है मुझे बताओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। यार, तुम तो जानते हो कि आजकल मैं कितना खुश हूं। जब से माया ने मुझसे शादी करने में हामी भरी है ना, लगता है कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूं। कसम से मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा। हवाओं में उड़ना भी चाहिए आपको। बहुत अच्छी लड़की माया। वो तो अच्छी है ही, लेकिन हम भी किसी से कम अच्छे नहीं हैं। अच्छा, ये बातें छोड़ो, आज सुबह से बाबा नजर नहीं आ रहे, कहाँ कहीं बाहर गए हैं? अंदर कमरे में। अच्छा, तो फिर आओ ना, उनसे कुछ बात करनी है। बात आपने करी, मुझे किसी ट्रेन आप जाएं। यार समझो ना, शादी की बात करनी है, तुम भी चलो ना, मशवरा दे सकते हो। मेरे मशवरे डैड को पसंद नहीं आते। वैसे भी मूड कुछ अच्छा नहीं है उनका, अभी काफी सुन के आए उनसे। आप जाए, मैं ही ठीक। बड़ा भाई हूं, मेरी बात नहीं मानोगे? आओ भाई, आओ मेरे साथ, आओ। आप इतने खामोश क्यों बैठे हैं बाबा? बताए ना प्लीज बाबा, आखिर मेरी शादी करवाने का कब इरादा है? अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? हैं? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चौथ तुम्हारी शादी करवा देंगे, खत्म बात। दिस इजंट फेयर बाबा। देखिए, आपने वादा किया था कि तारिक अंकल यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद फौरन आप निकाह पढ़वाएंगे, लेकिन अब तो तारिक अंकल भी नहीं आ रहे। और बाबा, हम पाकिस्तान में नहीं रहते, ये बाहर मुल्क है, यहाँ इतनी बड़ी कोई बारात तो नहीं होगी, बस 2-4 लोग निकाह में शरीक हो जाएंगे, सादगी से पढ़वा देंगे, तो फिर डिले किस बात की? तुम खामोश क्यों बैठे हो यार? तुम्हें लाया इसलिए हूं कि मेरी सिफारिश करो बाबा के सामने, तुम्हारी बात नहीं टालते। जी बस जी यार, खुल के बात कर यार। बाबा भाई जैसा कह रहे हैं वैसा कर दें, अब देखने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। तुम जो कि शादी का तस्करा नहीं करना चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे, अचानक अब तुम सब्र भी नहीं कर सकते कब होगी मेरी शादी। और ये साहब जो हैं, जो कि हमेशा से शादी करने को तैयार थे, अब खुदा जाने क्या बात हुई है, बात भी नहीं करना चाहते इस मौजू पे। मैं तो समझ नहीं पा रहा ये हो क्या रहा है। लेकिन मैं समझ रहा हूं, आपको मेरी तो फिक्र है ही नहीं। मैं अपनी शादी के बारे में बात करने की कोशिश कर, और आपको सिर्फ रेहान की शादी की पड़ी है। बाबा उसे छोड़ देना, वो शादी नहीं करना चाहता तो ना करे, मेरी तरह बाद में मान जाएगा। इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी शादी की फिक्र है, और मैं चाहता हूं कि फौरन मेरी शादी हो। बाबा वो दरअसल पाकिस्तान में ना मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो कुछ दिनों के लिए वहां भी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तो चाह रहा था कि अगर जाने से पहले ही। चलो भाई ठीक है, तुम कह रहे हो तो इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह पढ़वा देते। इसी हफ्ते? सच बाबा? मैं जरा जाकर माया को बता के आता हूं।
अपनी माँ की तरह तुम भी नहीं चाहती ना कि वो मेरे पास रहे। खुद तो मजे की नींद सो रहे हैं और हम यहाँ खुआर हो रहे हैं। क्यों माया? शायद तुम भूल रही हो 2 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है। नहीं, देखो सारा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे और परेशान मत करो। मेरे बाबा की तबीयत कैसी है अब? तो मजे की नींद सो रहे हैं और हम यहाँ खुआर हो रहे हैं। सुबह से एक टांग पे खड़ी हूं, मेरी तो हिम्मत ही जवाब दे गई अब। मामा, अगर आप इतना ही थक गई हैं तो आप घर चली जाएं। मैं बाबा को संभाल लूँगी। वैसे मशवरा बुरा नहीं है तुम्हारा, और वैसे भी अब तुम्हारे बाबा की तबीयत काफ़ी बेहतर लग रही है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं असफर को लेकर ना घर चली जाती हूँ। तुम यहीं रुको, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो बता देना, मैं भिजवा दूँगी तुम्हें। ठीक है मामा, आप जाएं, मैं यहीं पे हूँ बाबा के पास। और सुनो, तुम्हारे बाबा की जब भी आंख खोली ना तो उन्हें ये कहना कि मैं भी घर गई हूँ, वरना तुम्हें तो पता है सारी ज़िंदगी यही ताने मिलेंगे कि मैं बीमारी में भी उनका ख्याल नहीं रख सकी। आप फिक्र ना करें, मैं बाबा को संभाल लूँगी। रायान, रायान, आप? अभी तुम्हारी जुबान पे रायान का नाम है। क्यों? क्यों माया? शायद तुम भूल रही हो 2 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है और तुम अब फिर रायान के बारे में सोच रही हो। क्यों? क्यों सोच रही हो? उसके बारे में सोचना बंद करो, खुदा के लिए बंद करो। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और उस नाम से मैं नफरत करता हूं, खास तौर पे तुम्हारी जुबान से, बल्कि उसका नाम अपने दिल और दिमाग से खरोच के फेंक दो। प्लीज माया, प्लीज मेरे भाई को मेरे हाथों से मरने से बचा लो, इससे पहले कि मैं अपने हवास खो बैठूं। अच्छा, अब देखो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, बाहर नहीं जा सकती, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द है? अरे तो फिर यहां काम क्या कर रही हो? आओ अपने कमरे में चलो। नहीं माया, देखो 2 दिन बाद हमारी शादी है, खुदा ना खास्ता तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर क्या होगा? आओ चलो, आओ माया, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूं, आओ। और माया, जब तक शादी नहीं हो जाती ना, तुम बस अपने कमरे ही में रहना। हाँ, आओ। आराम से बैठ जाओ।
देखो मैं चाहता हूं कि अब तुम बस अपने कमरे में ही आराम करना। मैं नहीं चाहता तुम कोई भी काम करना। खुदा ना खास्ता अगर बीमार पड़ जाओगी तो मसले हो जाएंगे ना। 2 दिन बाद हमारी शादी है, मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं बीमार हो जाओ। और माया, जितना हो सके ना कमरे में ही वक्त गुजारना। वो रायान भी घर में मौजूद है, वो तुम्हें देखेगा तो उसे तकलीफ पहुंचेगी, उसी का ख्याल कर लेना। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? चलो फिर मैं चलता हूं, बाद में मिलते हैं। तुम ये आराम कर लो। ये अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ है तुम्हें? बोलो, जवाब दो। नाराज हो मुझसे? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्यों नहीं आना चाहिए था? क्या मेरे इस घर में आने पर किसी ने कोई पाबंदी लगा दी है? क्या हुआ है? देखो सारा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ मुझे और परेशान मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो। मैं इसीलिए तुम्हारी परेशानी दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, एक दोस्त की हैसियत से। मैं आज ये बात सोच कर आई थी कि जो बात तुम अंकल से आज तक नहीं कह पाए, मैं उन्हें आज बता दूंगी। तुम्हारे और माया के बारे में उन्हें सब बता दूंगी। तुम कोई कोशिश मत करो। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा रेहान, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? बताओ क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? ये बात मुझसे करने के बजाय अपनी मॉम से जाकर पूछो, वो तुम्हें बताएंगी मैंने ऐसा क्यों कहा। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा है तुम्हारी मॉम मेरे बारे में ऐसा सोच सकती है। उन्होंने जो मेरे बारे में कहा वो मैं इग्नोर कर देता, लेकिन ये सब कुछ डैड को बताने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी मॉम ने मुझे मेरे डैड की नजरों में गिरा दिया। माया, 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 माया। बाबा क्या हुआ? आपकी तबीयत कैसी अब? माया कहाँ है? माया को बुलाओ। माया कहाँ चली? माया, माया। माया तो यहाँ पे नहीं है, मैं हूँ मरियम। माया यहाँ नहीं है तो कहाँ चली गई वो? मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? झूठ बोल रही हो तुम, हाँ? झूठ बोल रही हो। अपनी माँ की तरह तुम भी नहीं चाहती ना कि वो मेरे पास रहे। निकाल देना चाहती है उसे। तुम सब मुझसे दूर कर देना चाहते हो माया को। तो वो आएगी जरूर। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो। जाओ जाओ, वो यहीं कहीं होगी। जाओ से बोलो, बुलाओ उसे, यहीं कहीं होगी।
जाओ, जाओ बुलाओ, जाओ। बाबा प्लीज़ आप सो जाएं, वरना आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। माया को बुलाओ, मैंने कहा ना माया को बुलाओ। बाबा माया यहाँ पे नहीं है, वो बहुत दूर है। वो यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो तुम भी चली जाओ यहाँ से। जाओ 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 जाओ, चली जाओ। आप प्लीज बाहर चली जाइए, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ माँ, माँ। माँ। मेरे बाबा की तबीयत कैसी है अब? मैं उनके पास चली जाऊँ? मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, अब वो सो रहे हैं। उनके पास किसी ऐसे शख्स को नहीं होना चाहिए जिसे देखकर उनकी तबीयत खराब हो। जब तक मैं जिंदा हूँ इस बुड्ढे को कुछ नहीं होने वाला। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जज्बात के साथ खेलता रहे और तुम उसके पीछे पागलों की तरह ख्वार होती रहो। मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं चाहता, बस यही चाहता हूँ कि बस शादी कर लें। जी बिल्कुल मामू। मगर मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। आज आपकी वजह से रेहान मुझसे नाराज हुआ है। सारा की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फ़ोन आया था। मैं बताऊँ, अगर तुम्हारे ज़िम्मे एक काम कहूँ तो करो। हेलो, हाँ कैसे हो तुम? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मेरी तो ज़िंदगी अजाब बना रखी है इस बुड्ढे ने। अभी हॉस्पिटल से ही वापस आ रही हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक है वो, कुछ नहीं हुआ उसे। मुझे तो अब यकीन हो गया, जब तक मैं जिंदा हूँ इस बुड्ढे को कुछ नहीं होने वाला। मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है सफदर। मेरे हाथों में होता तो मैं यूं उसके रहमो करम पे बैठी रहती। खैर छोड़ो, तुम अपनी बात बताओ। तुम कहाँ गायब थे इतने दिन से? एक कॉल तक नहीं की तुमने। हम दोनों ही बदकिस्मत हैं इस मामले में। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तुमने अगर हॉस्पिटल से वापस ही आना था तो मुझे भी साथ ले आते। इस तरह रिक्शों पे धक्के तो ना खाने पड़ते मुझे। मामा मैं वहाँ रुक के क्या करता? बाबा को वैसे भी तुम्हें शक्ल पसंद नहीं है। वहाँ रुकता तो उनकी और तबीयत ख़राब हो जाती मुझे देखकर। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ और जाकर सो जाओ। मैं खुद बहुत थक गई हूँ और सुबह उठकर फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। अच्छा मामा, वो आपके पास कुछ पैसे होंगे? कितने पैसे? ये कोई 5-10 हज़ार रुपये होंगे। 5-10 हज़ार? इतने पैसे क्या करने हैं तुमने? मामा आप तो ऐसे हैरान हो रही हैं जैसे मैंने आपसे कहीं 5-10 हज़ार नहीं, कोई 5-10 लाख मांग लिया। बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ दे दें। अच्छा असफर, सुबह देखूंगी, मैं कर दूंगी पैसे। अभी जाकर सो जाओ। चलें ठीक है। एक एक रुपए का मोहताज कर दिया इस बुड्ढे ने मुझे। कैसी जिंदगी के ख्वाब देखे थे और कैसी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। अल्लाह पूछेगा तुमसे तारिक, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। मुझे अब आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरी, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ना। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? बिल्कुल वैसे ही चली जाएं जैसे पहले चली गई थी। इतने साल जी लिया ना आपके बगैर, अब भी जी लूंगी मैं।
मगर आपके साथ नहीं रहूंगी। सारा, समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ रेहान को कहा तुम्हारे भले के लिए कहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जज्बात के साथ खेलता रहे और तुम उसके पीछे पागलों की तरह ख्वार होती रहो। वो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए मुझे आपकी। आपने रेहान को मुझसे दूर नहीं किया, खुद को मुझसे दूर किया। मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अब प्लीज यहाँ से चली जाएं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। मैंने पहले ही तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। आज तुम्हारी हालत है ना, ये मेरी वजह से है, इसकी कसूरवार मैं हूं। अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, आप नहीं जाएंगी ना तो मैं चली जाती हूँ, मगर मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। आज आपकी वजह से रेहान मुझसे नाराज हुआ है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मॉम। सारा बेटा रुको रुको बेटा रुको। बेटा तुम कहीं नहीं जा रही, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही। नहीं मॉम, जाने दे मुझे। आपने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। सारा तुम वही करना जो तुम्हारा दिल चाहता है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन प्लीज प्लीज एक घर छोड़ के मत जाना, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ के मत जाओ प्लीज, कहीं मत जाओ प्लीज। मुझे जाने दे, जाने दे मुझे। सारा 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 मॉम, आंखें खोले। क्या हुआ आपको मॉम? आंखें खोले मॉम, क्या हुआ आपको? हेलो हेलो। अच्छा अच्छा, तुम संभालो खुद को, मैं आता हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। फिक्र नहीं करो, मैं आ रहा हूँ। सारा की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फोन आया था। पता नहीं कह रही चक्कर आ गया, गिर गई हैं। मैं देखता हूँ, बताता हूँ। मामूजान चाय पियेंगे आप? हाँ भाई, तुम लाइयो तो पियेंगे। वैसे तुम इस वक्त तक क्यों जाग रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नींद नहीं आ रही थी और फिर मैंने आपको देखा वॉक करते हुए, तो सोचा आपके लिए चाय बना दूं। अच्छा किया। मैं बताऊं, अगर तुम्हारे ज़िम्मे एक काम कहूँ तो करोगे? जी बिल्कुल मामू, आप कहिए। मैं रेहान की वजह से बहुत परेशान हूँ। पहले रोहेल की वजह से बहुत परेशान था। खुदा खुदा करके वो शादी करने को माना, अब ये चुप है। हालांकि ये तो कोई लड़की भी पसंद कर चुका था। मेरी तो समझ में नहीं आता ये लड़का क्या करना चाह रहा है। सीरियस ही नहीं है लाइफ के बारे में। मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं चाहता, बस यही चाहता हूँ कि बस शादी कर ले। सारा एक अच्छी लड़की है, इसकी उसके साथ दोस्ती भी बहुत है, हर वक्त इकट्ठे होते हैं। उसकी माँ भी गालिबन इसी वजह से परेशान रहती है। मैं चाहता हूँ कि ये शादी कर ले। सारा के साथ नहीं भाई तो किसी और के साथ कर ले। मैंने तो उससे बात की है, मुझे तो वो कुछ बताता ही नहीं। तुम्हारी वो बात मानता है। क्या पता तुमसे
बात करके वो कुछ। ठीक कह रहे हैं आप, मगर जो शख्स बच्चों का ही ख्याल न रख सका, वो डॉक्टर साहब अपना क्या ख्याल रखेगा? ये क्या बेवकूफ़ी करने लगी हो शाहाना? असफर भी उसी का बेटा है। कल को कहीं उसके खून ने जोश मार दिया तो? मैं चाहता हूँ कि तुम सारा से शादी कर लो। वो लड़की अब मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे माफ़ कर दो बेटा। ये शायद मुझे चुप कराने के लिए एक नई कहानी घाटा है। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, मुझे सुकून नहीं आएगा। क्या हो गया डैड आपको? आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों पड़ गई?